हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे जो टॉप 5 ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ है। आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहा होगा जहाँ पे उनको जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे पहली कंट्री जो है अपनी इंडिया ही है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी है 88% से 90% के बीच में क्रूड ऑयल की। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा रूपी जो है वीक हो रहा है और डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन प्लस एफएमसीजी एंड लॉजिस्टिक्स पे हो रहा है। तो करंट सिचुएशन आपको पता ही है, मिडल ईस्ट की टेंशन अभी तक मतलब वॉलेटाइल ही है, वल्नरेबल है बहुत, अभी भी कुछ भी न्यूज़ आ रही है कभी भी। तो यहाँ पे नेगेटिव में अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करेंगे तो पेंट्स हो गया, एविएशन हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है पॉजिटिव ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है। तो इंडिया इज़ द मोस्ट सेंसिटिव लार्ज इकोनॉमी टू क्रूड स्पाइक्स। तो अगली जो कंट्री है वो हमारी जापान है, जहाँ पे उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है 90% है। ठीक है, तो उनका भी जो है येन डिप्रिसिएशन उनका बढ़ रहा है बहुत ही, और हाई एनर्जी इंपोर्ट जो उनका है वो स्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट आ रहा है। तो उनको एक्स्ट्रा रिस्क है क्योंकि उनका जो 95% ऑफ जो वो लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो मिडल ईस्ट से ही आता है। तो यहाँ पे हाईली एक्सपोज टू जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, और जो दूसरा वाला जो पोर्ट का अभी न्यूज़ चल रहा है बेबल मंडप करके, तो उनसे वो लेते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनको ज़्यादा रिस्क है। अगला कंट्री हमारा है साउथ कोरिया, जहाँ पे इनकी 70% से है मिडल ईस्ट से, जो ये इंपोर्ट करते हैं 70% फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो यहाँ पे हैवी मैन्युफैक्चरिंग प्लस पेट्रोकेमिकल जो है उनकी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और एक्सपोर्ट मार्जिन उनके श्रिंक हो रहे हैं। तो क्योंकि ऑयल राइज हो रहा है, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लोबल केमिकल कंपनीज जो है उनको मार्जिन का प्रेशर बहुत आ रहा है, तो उनको ये इशू आ रही है। अगला कंट्री हमारा है चाइना। तो यहाँ पे कैसा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ये, 70% पूरा अपना जो ऑयल का नीड है वो इंपोर्ट करता है यहाँ से, और उसका जो इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है वो भी चल रहा है, रिस्क पे है, सप्लाई चेन उनकी रिस्क पे है, और फ्राइट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो बट उनको एडवांटेज ये है कि जो है उनके पास रिजर्व्स बहुत है, लार्ज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, जैसे कि 900 मिलियन बैरल्स उनके पास ऑलरेडी रिजर्व है। तो लेस फ्रेजाइल दैन इंडिया, बट ह्यूज ग्लोबल डिमांड है उनकी, तो ये चीज़ है। तो लास्ट कंट्री हमारा है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी 90% है फ्यूल इंपोर्ट की। यहाँ पे उनकी वजह से जो है उनकी कंट्री में फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, 40 to 60% क्या उनको रिस्क है, और रिजर्व्स उनके पास बहुत कम है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे 30 से 38 दिन का मतलब अप्रॉक्स रिजर्व है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उनको भी बहुत, इन्फ्लेशन का डर है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी मतलब लूज़ होता है, तो फिर वो मार्केट प्रेशर होता है, आपको पता ही है। तो हम लोग इसमें कंक्लूजन देखेंगे। टेक अवे हमारे लिए ये रहेगा कि जैसे अगर क्विक रैंकिंग बताऊँ मैं, तो सबसे पहले इंडिया जो है उनको मैक्रो लेवल पे जो है इम्पैक्ट होगा अपने को, और उसके बाद आता है जापान, उसके बाद आता है साउथ कोरिया, फिर चाइना एंड फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स टेक ओवर देखेंगे, तो हम लोग को अगर देखना है कि अगर कुछ हम लोग को इन्वेस्टिंग करनी है तो एविएशन, पेंट्स, केमिकल, एफएमसीजी, मार्जिन प्रेशर, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग मतलब इसमें हम लोग एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर सकते। अगर कुछ अच्छा स्टॉक मिलता है, क्वालिटी स्टॉक, तो हम लोग देख सकते हैं, बाकी तो हमें दूर रहना ही अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। और ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया, ये सारा जो है उनको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, तो सीधी बात है उनको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, लेकिन वो भी बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी गिर रहा है, और इन्फ्लेशन का स्पाइक भी है। तो वो हिसाब से तो ये कुछ मेरा व्यू था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।